बच्चों क्लास 6 का ये चैप्टर 4 है। इसका टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज और फॉर मैथ्स। इसमें हम कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज देंगे, कुछ फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला फिगर प्लेन। व्हाट इज ए प्लेन? तो प्लेन की डेफिनेशन है ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड ए प्लेन। कोई भी सीधी जगह को हम प्लेन कहते हैं। और जिस तरीके से ये एग्जाम्पल देखिए, प्लेन इस टाइप का भी स्मूथ होना चाहिए और बाउंड्री इसकी कैसी भी हो, जो भी स्मूथ सरफेस होगी उसे हम प्लेन कह सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक स्मूथ सरफेस है, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन। और इस प्लेन को हम कहेंगे ट्रायंगुलर प्लेन, और इस प्लेन को हम कहेंगे सर्कुलर प्लेन। और प्लेन इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली। मान लीजिए ये स्क्वायर टाइप का प्लेन है कोई, इसको हम इसकी एक्सटेंशन किधर को भी हो सकती है। तो ऐसी फिगर, अब ऐसी फिगर की एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? डेली लाइफ में हम देखते हैं आपके रूम की वॉल बिल्कुल स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होती है, उसे हम प्लेन कह सकते हैं। एक टेबल टॉप, आपकी मेज जो होती है उसके ऊपर का हिस्सा, ये भी प्लेन कहलाया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड को भी हम प्लेन कह सकते हैं। और शीट ऑफ पेपर, जिस रजिस्टर पे आप लिखते हैं वो शीट भी प्लेन कह सकते हैं हम। और प्लेन मिरर तो आप लोग जानते ही होंगे, लुकिंग मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं, क्योंकि वो भी स्मूथ सरफेस होती है। तो कोई भी स्मूथ सरफेस और सीधी सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। अब बच्चों दूसरा फिगर है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? डेफिनेशन इज ए शार्प डॉट which has no length and breadth and is a almost invisible mark is called a point. Point एक ऐसी फिगर होती है जिसकी कोई ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, लेकिन हाँ ये विजिबल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और डेली लाइफ में हम इसकी एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं पॉइंट की? टिप ऑफ ए कंपस, कंपस की टिप, या जो आप पेंसिल यूज करते हैं उसका शार्प एंड जिससे आप लिखते हैं, वो भी एक पॉइंट की एग्जाम्पल हो सकता है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो आप बच्चों ज्यादातर जानते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। दो पॉइंटों के बीच का जो सीधा डिस्टेंस होता है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी और बी ए बी एंड इज ए एंड दिस इज ए फिक्स्ड डिस्टेंस। नाउ वी कम टू द रे। रे क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे एंड रिप्रेजेंटेड एज ए बी। बच्चों ए बी एक रे एक एंड पॉइंट, किसी एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी साइड में एंडलेसली जा सकती है। तो ऐसे फिगर को हम, और दिस मस्ट आल्सो बी स्ट्रेट पाथ, जो एक साइड को एक्सटेंड हो जाता है एंडलेसली, इसे रे कहते हैं। एग्जाम्पल है सन रेज। जैसे आपने सन रेज सुना होगा, सूरज की किरणें, तो वो एक एग्जाम्पल है। मगर सूरज की किरणों में एंड पॉइंट को किसे मानते हैं? एंड पॉइंट सूरज हो गया, वहां से निकलने वाली रेज को हम रेज कहते हैं। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ए एंड पॉइंट है, बी एक्सटेंशन है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बट नॉट एज बी ए। बी और ए अगर लिखेंगे तो बी एंड पॉइंट होगा और ए एक्सटेंशन होगा, ऐसा नहीं होता।
इसलिए रे को हम ए बी तो लिख सकते हैं, इस रे को बी ए नहीं लिख सकते। अब बच्चों दूसरी फिगर पे आते हैं। दूसरी ज्योमेट्रिकल आइडिया या फिगर है लाइन। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन। एक लाइन सेगमेंट को आप समझ लीजिए जो दोनों साइड पे एक्सटेंशन हो जाता है जिसका, और इंडेफिनिट एक्सटेंशन हो जाता है, उसको हम लाइन कहते हैं। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी। ये लाइन ए बी है, बी की तरफ भी ये एक्सटेंड हो रही है और ए की तरफ भी एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंशन कहीं तक भी हो सकता है इसका। तो लाइन के बारे में ये माना जाता है इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी। इसे हम ए बी और ऊपर लगा देते हैं दो एरो वाली लाइन को, तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बी ए भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए लाइन कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज। कभी कभी हम लाइन को ए बी न कह के स्मॉल लेटर्ड कोई भी अल्फाबेट लगा दें, जैसे एल एम, तो ये एक एल लाइन है, ये एम लाइन है। इस लाइन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब बच्चों अगली आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? दो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इफ टू लाइंस हैज ए कॉमन पॉइंट से पी, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड intersecting lines, sorry, and the point is called intersecting point. देखिए ये दो लाइन है एल और एम, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये पॉइंट पी है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और पॉइंट पी जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से ये लाइन, दो लाइन है ए बी और सी डी, ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पे, तो ये लाइंस, ऐसी लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं। टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट ओनली, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर पाती हैं। नाउ वी कम टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस और रेज और सेगमेंट विच आर एट इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट और लाइकली टू इंटरसेक्ट, ना तो वो कभी मिलती हैं ना कभी मिलेंगी। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, और जो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। इसकी एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं, रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस की सबसे अच्छी एग्जांपल दी जा सकती है बच्चों को। नाउ वी कम टू कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस, थ्री और मोर, नॉट टू, टू विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्री और मोर लाइंस व्हेन पास थ्रू ए पॉइंट। इस तरीके से ये दो तीन लाइन हैं, और हजारों लाइन भी हो सकती हैं जो किसी एक पॉइंट पे होके पास होती हैं। ऐसी लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, और इसका पॉइंट जो होता है जिससे ये सारी लाइंस जा रही होती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंस पॉइंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट फिगर, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दो ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। उन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आपके घर की दो दीवारें जहां मिलती हैं, तो फर्श के साथ जो वो फिगर बनाती हैं 90 डिग्री पर, इनको हम कॉर्नर ऑफ वॉल्स भी कह सकते हैं। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे के, ये दिस इज 90 डिग्री, और इस तरीके से क्रॉस करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं।
बच्चों उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। बच्चों अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हम कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे देखते हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट हैज ए साइज। बच्चों आपको पता है, आपने शायद पॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, बट इट इज ए विजिबल मार्क। दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिखाई देने वाला मार्क, लेकिन जिसकी कोई लंबाई ना हो और जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, ऐसे मार्क को हम पॉइंट कहते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, दिस इज ए पॉइंट, नेम इज पी, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ। अगला स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट एवरी पॉइंट हैज ए साइज फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ए लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। तो लाइन सेगमेंट बच्चों सारे बच्चे करीब करीब जानते हैं कि लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ। बच्चों रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एक्सटेंशन उसका एंडलेसली होता है, यानी उसका इंडेफिनिट लेंथ तक रे जाती है, इसलिए एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। रे की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती। द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। देखिए बच्चों यहाँ रे ए बी दिखाई गई है, ए का एंड पॉइंट है और ये बी एक्सटेंशन है इसका, तो इसे हम ए बी रे तो लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखी जा सकती है, लेकिन हम बी ए इस रे को नहीं लिख सकते, क्योंकि बी जो है वो पॉइंट ऐसा है जो जिसका एक्सटेंशन हो रहा है आगे, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रे ए बी कैन नॉट बी रिटन एज बी ए। अब अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए। हाँ ये सेम है, कोई भी लाइन सेगमेंट जैसे ये है, इसको आप ए बी भी बोल सकते हैं, इसको बी ए भी बोल सकते हैं, इसलिए इट कैन बी रिटन एज ए बी बार और बी ए बार। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं। ए लाइन ए बी इज सेम एज द लाइन बी ए। इसमें भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए बी लाइन को देखिए, इधर ये एंडलेसली जा सकती है, इसका भी इधर इस साइड भी एक्सटेंशन इसका हो सकता है, और इसे हम लाइन ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये देखिए बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। पॉइंट्स ABC are collinear and points CD are collinear, then the points A, B, C, D, E are collinear. बच्चों इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, ये A, B, C, D, E कोलिनियर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन नहीं न होने की वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए A, B, C ये तीन कोलिनियर पॉइंट हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन। अब दूसरा कह रहा है ये सी डी ई भी कोलिनियर है, तो सी डी ई अगर हम इधर बना देते हैं, इधर डी इधर ई, तब तो ये एक कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन हम सी और डी ई को हम इस लाइन को, इस सी डी ए पॉइंट्स को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, विच आर नॉट कोलिनियर। तो ये कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस तरीके से करने से ये कोलिनियर नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। टू पॉइंट्स ए बी इन प्लेन डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट। बच्चों दो पॉइंट्स हैं अगर किसी प्लेन में, तो वो कह रहा है कि ये दे कैन डिटरमाइन ए लाइन सेगमेंट। ये बात सच है, अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच में अगर हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो दैट मेक्स ए लाइन,
वो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, सॉरी। तो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन एंड पॉइंट। इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है एक एंड पॉइंट से एक ही रे ड्रॉ की जा सकती है, नहीं। एंगल में आपने एग्जांपल देखा होगा, दो रे के एक्सटेंशन से, दो रे के रोटेशन से एंगल बनता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इस एंड पॉइंट से हम कितनी ही रे निकाल सकते हैं। इधर एग्जांपल है जैसे सन, सूरज की रोशनी से एक किरण नहीं निकलती, लाख अरबों किरणें निकलती हैं, एंडलेस किरणें निकलती हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कह रहा है वन एंड ओनली वन रे, खाली एक ही रे निकलेगी एक एंड पॉइंट से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। प्लेन, आप दो कागज समझ लीजिए, दो प्लेन पेपर समझ लीजिए। एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर खड़ा कर दें तो वहां इंटरसेक्ट जो करेंगे वो एक लाइन होगी, वो एक पॉइंट नहीं होगा। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो गिवन पॉइंट हैं तो उसमें से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि दो पॉइंट्स में से कभी भी और नंबर ऑफ लाइंस नहीं पास हो सकती, सिर्फ दो लाइन ही पास हो सकती हैं। सॉरी, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। अगला स्टेटमेंट है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये देखिए, इन्हें कॉन्करेंट लाइंस भी कहते हैं, जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब अगले स्टेटमेंट में जाते हैं। नंबर लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए नो लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। देखिए, लाइन के बारे में आप पता है कि लाइन के दो एंड्स जो है वो फिक्स नहीं होते, वो एंडलेस होते हैं। इसलिए हम एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन तो पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता पेपर पे। इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि नो लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। किसी पेपर पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते। ए नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स हैं तो उस पर हो के पास होने वाली ए नंबर ऑफ सो मैनी लाइंस उन दो पॉइंट्स पे होके पास नहीं हो सकती। इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए, एक फिगर है, ये एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स हैं PLMNOQ। तो इसका पहला इसमें ये पूछ रहा है, इस स्पेशल क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, पहला स्टेटमेंट है M इज ए पॉइंट ऑन रे NQ। NQ रे ये है, NQ रे एंड पॉइंट N है, Q की तरफ एक्सटेंशन हो रहा है। तो M इज ए पॉइंट, M तो पीछे है और रे स्टार्ट हो रही है N से Q की तरफ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। L इज ए पॉइंट ऑन रे MP। L जो है MP L इज ए पॉइंट, MP रे कौन सी है? MP। M से स्टार्ट हो रही है ये रे, ये एंड पॉइंट है, इधर एक्सटेंशन है P की तरफ। तो ये कह रहा है L इज ए पॉइंट ऑन रे MP। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। L जो है रे MP के ऊपर लाई करता है। रे MQ इज ए डिफरेंट फ्रॉम रे NQ।
एम क्यू रे एम एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, क्यू की तरफ जाती है, और एन क्यू एन एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, क्यू की तरफ जाती है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एल एन। एल एन लाइन सेगमेंट हम देखते हैं, एल एन लाइन सेगमेंट है ये, एल एन लाइन सेगमेंट, और एम आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट। एम इनके बीच में आता है, एल एन के बीच में आता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। रे एल पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू। रे एल पी यहां से स्टार्ट होती है, इधर जाती है, और एल क्यू रे जो है एल एंड पॉइंट है, क्यू की तरफ एक्सटेंशन है इसका, इसलिए ये रे एल पी इज ये दोनों रेज डिफरेंट हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, ए रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने देख लिया एक तरफ रे एंडलेसली जा सकती है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि रे एक एंड पॉइंट होता है, एक उसका एक्सटेंशन पॉइंट होता है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो।